आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप सभी को पता है ये जो सब्जेक्ट है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर है, यानी कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर। और आपको पता है कि आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है उनकी फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की एग्जाम नज़दीक आ रही है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड ईयर्स के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और अगले जो एग्जाम होने वाली है आपकी अभी, तो उसके अंदर कैसा क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकता है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल। तो आपको कोई भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं, उसकी डेफिनेशन लिखना है और उसी के साथ उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको लिखना है। फर्स्ट है इसेंशियल अमाइनो एसिड, बी आता है डायबिटीज मेलाइटस, सी आता है आइसोएंजाइम, डी आता है स्वीटेरियन, ई आता है विटामिन और लास्ट में आता है हाइपरलिपिडेमिया। ओके, तो ये सभी जो टर्म्स है तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है, उसके साथ उसके एग्जांपल भी यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डेफिनेटली इसके अंदर पाथवेज होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। आप देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन आता है, कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विथ एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स का, कई बार एग्जाम में पूछा गया उसका क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये आपको परफेक्ट करना है कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालना है आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड का और ग्लूकोज का, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर निकालना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी देख लीजिए, गिव द गिव द 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमने ऊपर देखा था इसका क्लासिफिकेशन पूछा गया है, यहाँ पर उसके टेस्ट भी कार्बोहाइड्रेट के पूछे गए, तो इसको भी आपको वेरी आईएमपी करना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टेस्ट टू आइडेंटिफाई कीटो शुगर्स। आप देख लीजिए, कीटो शुगर्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सी टेस्ट यहाँ पर यूज करते हैं, उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। ड्रॉ ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ये आपको आना ही चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो गई, क्रेब साइकिल हो गई, ये जो पाथवेज है ये आपको आने ही चाहिए। इसके ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सॉल्व एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लासीफाई अमाइनो एसिड विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेंड्स। आप नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चर लिखना है एलेनाइन का और प्रोलिन का, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर लिखना है। सी देख लीजिए, डिस्क्राइब एनी 2 टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। ऊपर कार्बोहाइड्रेट पूछा था, नीचे अमाइनो एसिड पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, उसका क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, एक्सप्लेन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके टाइप हो गए, इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है, वो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। अब देख लीजिए 4 नंबर का, सॉल्व एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ये देख लीजिए, क्लासीफाई लिपिड्स विथ एग्जाम्पल। लिपिड्स भी कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड और ए लिखे लिपिड्स का क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड। लिपिड की क्वालिटेटिव टेस्ट यहाँ पर आपको लिखना है। सी डिफाइन द फॉलोइंग अंडर लिपिड्स। सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है और आरएम नंबर क्या होता है, वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब इसेंशियल फैटी एसिड। एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स। ओके, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन एक पाथवे होती है, तो वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अंदर विटामिन का क्लासिफिकेशन पूछा गया है, उसके एग्जांपल भी यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, को एंजाइम और एंजाइम के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट करना चाहिए विटामिन को भी। अब देख लीजिए, एक्सप्लेन द डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। अगर विटामिन सी डिफिशियंसी होता है तो कौन सा डिसीज ऑकर होता है, डी डिफिशियंसी होती है तो कौन सा डिसीज ऑकर होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, बेरी बेरी डिसीज क्या होता है, रैकेट्स क्या होता है, तो ये डिसीज क्या होते हैं, डिसीज के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर आपको जानकारी लिखनी है। अब देख लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी। तो बॉडी के अंदर सोडियम का क्या रोल है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। गिव द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आयरन। आयरन की फिजियोलॉजिकल फंक्शन। डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ वाटर। गिव द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ द फॉलोइंग। कॉपर की डिफिशियंसी वजह से कौन सा डिसीज ऑकर होगा, जिंक की डिफिशियंसी वजह से कौन सा डिसीज यहाँ पर ऑकर होगा, वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस
इन ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हाइपोकैलेमिया क्या होता है और विल्सन डिसीज क्या होता है, ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 7 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 नंबर का भी क्वेश्चन। अब आते हैं हम डायरेक्टली 8 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल यूरिन। नॉर्मल यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोल दिया है, तो लिखना है आपको। यहाँ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, नॉर्मल यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक। नेम द डिसीज इन विच फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। तो किस डिसीज के अंदर ये फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उसका नेम यहाँ पर आपको लिखना है। सी देख लीजिए, एक्सप्लेन द केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो उसको एग्जामिनेशन के लिए जो केमिकल टेस्ट होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। नेम ऑफ द एबनॉर्मल कंस्टिट्यूशन ऑफ यूरिन। ऊपर नॉर्मल यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, यहाँ पर अबनॉर्मल यूरिन का कंस्टिट्यूएंट पूछा है। ओके, ये देख लीजिए, एक्सप्लेन द टर्म यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ल्यूकेमिया क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ये सभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप सर फ्रेंड आपको एक क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देंगे। तो ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम जब भी कोई क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।